हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीआईसी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक का। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी के पढ़ना शुरू कर दिया था। टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और पद्धतियों के बारे में पढ़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम आने वाला जो काल है आदिकाल, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। आदिकाल के बाद जो अगला काल है भक्ति काल, भक्ति काल को हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। मेरा एक वीडियो भक्ति काल पे हो भी चुका है, तो आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, सारे वीडियो को देखना चाहता है, वो चैनल पे जाके सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, भक्ति काल रहने वाला है, तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जैसे बातें बताई, मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग भक्ति काल में थे, तो भक्ति काल में हम लोगों ने सर्वप्रथम सामान्य परिचय को देखा। सामान्य परिचय के बाद हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित जो विचारक थे, विचारकों के मत क्या थे, विचारकों ने भक्ति काल का उदय किससे माना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल के संबंधित जो दार्शनिक थे उनके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में पढ़ा। आज हमारे जो अगले दार्शनिक है वो मध्वाचार्य जी हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में मध्वाचार्य का नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि वेदांत दर्शन में 3 दार्शनिक माने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनमें मध्वाचार्य का नाम रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो दार्शनिकों में कहा जाए कि कौन से ऐसे दार्शनिक है जो प्रसिद्ध है, तो 3 दार्शनिक प्रसिद्ध है, जिनमें जो है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और मध्वाचार्य आते हैं। आचार्य मध्व का जन्म दक्षिण भारत के बेलग्राम नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म यदि देखेंगे तो दक्षिण भारत के बेलग्राम नामक स्थान में हुआ था। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। मध्वाचार्य जी ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। अद्वैतवाद किसका है, तो शंकराचार्य का है। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। मध्वाचार्य जो है, जो जिस मत को मानते हैं वो है द्वैतवाद। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तत्ववाद के प्रवर्तक थे। तत्ववाद को हम किस और नाम से जानते हैं, तो द्वैतवाद के नाम से भी जानेंगे। वही यहाँ बताया जा रहा है कि जिसे जो है ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व हैं। कह रहे हैं कि इनके मत में इनका मानना था, इनका विचार था, जो भगवान विष्णु है वो 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद है, ईश्वर और जीव का भेद है, जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। क्या कह रहे हैं, इनका मानना ये है कि जो भगवान विष्णु है 8 गुणों से बद्ध सर्वोच्च तत्व है। कहते हैं जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद है, जीव का जीव से भेद है तथा जड़ का जीव से भेद क्या है, वास्तविक है। ये सारे भेद क्या है, वास्तविक है। चाहे वो ईश्वर और जीव का भेद हो, जीव का जीव से भेद हो, या जड़ का जीव से भेद हो, ये सारे ही क्या है, वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर है। कहते ये सारे जो है जीव हैं, समस्त जीव हैं, ये हरि के अनुत्तर हैं। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। कहते हैं वेद का जो समस्त तात्पर्य हम लेते हैं वो क्या है, वो तात्पर्य क्या है, विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। मत कौन सा है, द्वैतवाद है। संप्रदाय कौन सा है, तो ब्रह्म संप्रदाय है। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। मध्वाचार्य का संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय।
तो इनके संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, या पूछा जा सकता है मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा है, किस नाम से विख्यात है, तो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। ठीक है, तो ये हो गए मध्वाचार्य। अगले जो आचार्य हैं वो निम्बार्काचार्य है। निम्बार्काचार्य का जो मत है वो द्वैताद्वैतवाद है। तो निम्बार्काचार्य किस जो है मत को मानने वाले हैं, तो द्वैताद्वैत को मानने वाले हैं। तो निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है वो द्वैताद्वैतवाद है। डॉक्टर भंडारकर ने निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। किन्होंने? डॉक्टर भंडारकर है, इन्होंने निम्बार्काचार्य का समय जो बतलाया है वो 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये भी जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि बताया जा रहा है कि जो श्री निम्बार्क संप्रदाय है ये सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए अगर समझ में ना आया हो। डॉक्टर भंडारकर ने निम्बार्काचार्य का समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसको विद्वानों ने वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय माना, तो वो है द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये पूछा जा सकता है कि जो निम्बार्क संप्रदाय है ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो सनकादि और हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। देखिए निम्बार्काचार्य है, इनका यदि गुरु पूछा जाए तो कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। शैशवावस्था में इनका नाम नियमानंद था। निम्बार्काचार्य का जो है बचपन का नाम, शैशवावस्था में जो नाम था इनका वो नियमानंद था। अरुणी भी इनका एक नाम है। निम्बार्काचार्य का एक नाम क्या है? अरुणी भी है। तो पूछा जा सकता है कि नारद मुनि किनके गुरु है, तो निम्बार्काचार्य के। शैशवावस्था में निम्बार्काचार्य का नाम क्या था, तो नियमानंद था। नियमानंद को और किस नाम से जाना जाता था, या फिर निम्बार्काचार्य को और किस नाम से हम जानते हैं, तो अरुणी भी इनका एक नाम है। तो अरुणी भी इनका एक नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत जो है वो भेदाभेदवाद है या द्वैताद्वैतवाद है। तो हम जो है ये जान सकते हैं, यदि पूछा जाए कि जो निम्बार्काचार्य का मत है द्वैताद्वैतवाद किस नाम से और जानते हैं, तो भेदाभेदवाद के नाम से जानते हैं। यहाँ इसका एक और नाम मिलता है। तो इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। कहते हैं जीव अवस्था भेद से, अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भी है और अभिन्न भी है। ब्रह्म के साथ क्या है? भिन्न भी है और अभिन्न भी है, यहाँ पे ये बतलाया जा रहा है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। क्या कहा? जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। जीव क्या है? अणु अल्पज्ञ है, अणु है, अल्पज्ञ है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही आराध्य है। ये विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही आराध्य है और राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया इन्होंने। पूछा जाता है निम्बार्काचार्य के द्वैतवाद में किन की उपासना पर बल दिया जाता है, तो राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि राधा कृष्ण की युगल उपासना पर किस संप्रदाय में बल दिया जाता है, या फिर युगल उपासना किस संप्रदाय में की जाती है, तो वो जो है निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद में की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अर्थात अजमेर में है।
बताया जा रहा है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के सलेमाबाद, जिसका मतलब वर्तमान में नाम है वो अजमेर है, तो अजमेर में है। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब देखिए निम्बार्क संप्रदाय में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हुए, वो हम लोग देखते हैं। आचार्य श्री भट्ट थे। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, आदि बानी। युगल शतक ये लिखते हैं, युगल शतक श्री भट्ट की रचना है। किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से। ऐसे याद करिएगा ना कि राम और कृष्ण की युगल उपासना किस में होती है? निम्बार्क संप्रदाय में। तो ऐसे आपको याद रहेगा युगल शतक किसकी है? श्री भट्ट की है। इसमें युगल उपासना के बारे में बताया गया। इन्होंने युगल शतक नाम से श्री भट्ट जी ने रचना की और आदि बानी के नाम से रचना की है, युगल शतक और आदि बानी। हरिव्यास देव ने महावाणी रचना की, महावाणी रचना की है। परशुराम देव ने परशुराम सागर लिखा, परशुराम देव ने परशुराम सागर लिखा। तो हमने देखा निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचना। श्री भट्ट ने युगल शतक, आदि बानी लिखा। हरिव्यास देव ने महावाणी लिखा और परशुराम देव ने परशुराम सागर नाम से रचना की है। विष्णु स्वामी अर्थात वल्लभाचार्य। विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। वैसे तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है, किंतु मूलतः इसका संबंध जो है आचार्य विष्णु स्वामी से ही स्थिर किया जाता है। वैसे तो यहाँ बताया जा रहा है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन जो है और रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य को मानते हैं, इसीलिए यहाँ उल्लेख करके दिया हुआ है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। तो इन दोनों का भी नाम आता है, आप परीक्षा में देखते भी होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वैसे तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है, किंतु मूलतः इसका संबंध आचार्य विष्णु स्वामी से ही स्थिर किया जाता है। विष्णु स्वामी का जो समय है 1300 ईस्वी है। वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे। तो वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 बैसाख कृष्ण 11 को, मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया को हुई। वल्लभाचार्य जी का जन्म बताया जा रहा है कि संवत 1535 बैसाख के कृष्ण पक्ष एकादशी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1587 संवत आषाढ़ शुक्ल तृतीया को हुई थी। इनकी पत्नी मधुमंगल व पुत्र इनका गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ थे। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। इनकी पत्नी थी मधुमंगल। बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। जन्म इनका कब होता है? तो संवत 1535 कृष्ण पक्ष तृतीया को होता है। मृत्यु कब होती है? तो संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया को होती है। इनकी पत्नी थी सुमंगल व इनके जो पुत्र थे गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण। इसका जो है अर्थ है पोषणम तदनुग्रह, अर्थात भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। कहते हैं वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, अर्थात इन्होंने जो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया उसका यदि हम अर्थ लेंगे तो पोषणम तद अनुग्रह, अर्थात भगवान की कृपा का अनुग्रह।
भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान की अनुग्रह से ही जीव की जो प्रवृत्ति होती है प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से जो है निर्मित होती है। वो गुण कौन से है? सतचित आनंद है। वल्लभाचार्य ने माना कि इनका मानना था, इनके अनुसार बताया जा रहा है कि जो संपूर्ण सृष्टि है वो 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है। 3 प्रकार के जो है गुणों से जो है बनी है, वो है सत्य, चित्त और आनंद। ये 3 गुण कौन है? 3 प्रकार कौन है? तो सत्य, चित्त, आनंद है। इन्होंने 3 प्रकार के जीव माने हैं वल्लभाचार्य ने, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वल्लभाचार्य ने कितने प्रकार के जीव माने हैं भक्ति उसमें, तो 3 प्रकार के जीव माने हैं भक्ति के लिए। बताया इन्होंने पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि मार्गी भक्ति को रागानुरागा भक्ति भी कहते हैं। पुष्टि मार्गी भक्ति को रागानुरागा भक्ति कहते हैं। इसके 2 रूप है, काम रूपा और संबंध रूपा। क्या बताया जा रहा है कि पुष्ट मार्गी भक्ति को रागानुरागा भक्ति कहते हैं। इसके 2 भाग है या रूप है, काम रूपा व संबंध रूपा। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? बताया जा रहा है कि भक्ति मार्गी जो 3 मार्ग थे भक्ति के, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, ये 3 भेद हो गए। मार्गों में जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पुष्टि मार्गी जो हम लोगों ने पढ़ा, जो पुष्टि जीव था वो भक्ति को रागा भक्ति कहते हैं। इनके 2 भेद हैं, 2 भाग हैं, काम रूपा व संबंध रूपा। आचार्य वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र इन्होंने लिखा है, इनकी रचना है उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य या अणुभाष्य। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत में 1.5 अध्याय विट्ठल ने लिखकर इसे पूरा किया था। जो इन्होंने उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा उसे अणुभाष्य के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को बता रहे हैं कि आचार्य द्वारा इसे प्रतिपादित तो किया गया और ये शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान दार्शनिक ग्रंथ भी है। इस ग्रंथ के अंत में 1.5 अध्याय इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने लिखा और इसे पूरा किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य के किस ग्रंथ को विट्ठलनाथ ने पूरा किया था? कितने अध्याय लिखे थे? तो 1.5 अध्याय लिखे थे। ग्रंथ कौन सा था? उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य था। ठीक है, और ये प्रधान ग्रंथ भी है। तो आचार्य वल्लभाचार्य का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य है। अब यहाँ पे दूसरा ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य। इसके बाद इन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत कथा की सूक्ष्म टीका, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, पुष्टि प्रवाह मर्यादा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने वल्लभाचार्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उत्तर मीमांसा, ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, आणु भाष्य, ये इनका प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इन्होंने इसका प्रतिपादन तो किया था, लेकिन इसमें 1.5 अध्याय इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने लिख कर इसे पूरा किया। पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ है जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा है। यहाँ पे इनके ग्रंथों के बारे में जानकारी दी गई है। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभ के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 ईस्वी में करवाकर पूर्ण किया था। यहाँ बताया जा रहा है श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वल्लभ के शिष्य थे पूरनमल खत्री। इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 ईस्वी में करवाकर इसे पूरा किया था। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य अर्थात अपने पिता के ग्रंथों की टीका लिखी। तो ऐसे कौन से आचार्य थे? वो विट्ठलनाथ थे। उन्होंने क्या किया? वल्लभाचार्य के ग्रंथों पर टीका लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वमंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडन की रचना की।
विट्ठलनाथ की रचनाएं बताई जा रही हैं। इन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के ग्रंथों पर टीका लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वमंडल लिखा। विद्वमंडल लिखने के बाद भक्ति निर्णय लिखा और श्रृंगारस मंडन की रचना की है। तो ये 3 ग्रंथ जो है किसके बताए जा रहे हैं? विट्ठलनाथ के। ठीक है, कौन कौन से? भक्ति निर्णय, विद्वमंडल, श्रृंगार रस मंडन, ये 3 ग्रंथ इसके हैं, विट्ठलनाथ के हैं। और इन्होंने अपने पिता के सारे ग्रंथों पर जो है टीका भी लिखी है, अपने ग्रंथों पर टीका भी लिखी है। वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। वल्लभा जो है आचार्य जो थे, उनका जो संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय, उसमें अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन, ये 4 जो है 8 सेवा का उल्लेख इसमें है, वल्लभ संप्रदाय में है। कौन कौन से 8 जो है सेवायाम है? तो मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन है। अब देखिए आगे क्या है। 8वें आयाम के बाद वल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता तो पढ़ा भी था। तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। यहाँ पे बताया गया। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। अब यहाँ पे जितने भी अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय थे उनके बारे में देखते हैं। संप्रदाय और प्रवर्तक। रामावत संप्रदाय से संबंधित कौन था? तो रामानंद था। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद है। महापुरुषिया संप्रदाय के शंकरदेव है। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास है। उद्धति संप्रदाय किसका है या इसके प्रवर्तक कौन है? सहजानंद या स्वामी नारायण है। उद्धति संप्रदाय के प्रवर्तक सहजानंद या स्वामी राम नारायण है, स्वामी नारायण है, सॉरी। रसिक संप्रदाय है। रसिक संप्रदाय से कौन संबंधित है या प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास है। स्वासुखी संप्रदाय रामचरण दास का है। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया, गौड़ी संप्रदाय का। सखी हरिदासी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, तो इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। अगला संप्रदाय है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो जीवाराम है। फिर से देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल के जो अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय थे और उनके जो प्रवर्तक थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा, रामानुजाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद के बाद पढ़ा, अद्वैतवाद जो मध्वाचार्य का है उसके बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से हम लोग जो है वल्लभाचार्य के द्वैताद्वैत के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम जो अन्य आचार्य थे उनके बारे में देख रहे हैं। जैसे रामावत संप्रदाय रामानंद प्रवर्तक है। महापुरुषिया संप्रदाय के प्रवर्तक शंकरदेव हैं। रामदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास है। उद्धति संप्रदाय के प्रवर्तक सहजानंद या स्वामी नारायण है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास है। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास का है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास जी है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक तत्सुखी की कौन है? जीवाराम है। वही राधा वल्लभी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश है। स्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित है। महानुभाव संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक चक्रधर है। वारकरी संप्रदाय के पुंडलिक है। यहाँ पे बताया जा रहा है महानुभाव जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक चक्रधर है। वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो पुंडलिक है। वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक पुंडलिक है, किंतु इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का नाम भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक तथ्य दिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा है कि वारकरी संप्रदाय की यदि मूल प्रवर्तक देखेंगे तो पुंडलिक है, किंतु इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिए दक्षिण में अलवार और नैनार भक्त। दक्षिण के जो अलवार और नैनार भक्त थे वो कौन कौन से थे? तो नाय नमार भक्त में
उस समय बताया जा रहा है कि जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में अलवार संत या भक्त थे। जब हमारे भारत में, उत्तर भारत में सिद्ध और नाथ प्रसिद्ध थे, उनका प्रचलन चल रहा था, तो उसी समय जो है दक्षिण भारत में हम देखेंगे तो अलवार भक्त उस टाइम थे, तो इनका समय वही था। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई तथा वैष्णव मतानुयायी थे। जो अलवार थे वो वैष्णव मतानुयायी थे और संख्या कितनी थी? 12 मानी गई। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई और ये वैष्णव मतानुयायी थे। इनके तमिल भाषा में लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन के नाम से लिखा गया। यहाँ बताया जा रहा है कि इनके तमिल भाषा में लिखे 4000 पदों का संकलन है जो दिव्य प्रबंधन के नाम से किया गया है। अलवारों का है, बताया जा रहा है तमिल भाषा में, साउथ में थे मतलब दक्षिण में थे। तमिल भाषा में इनके द्वारा लिखे गए 4000 पद हैं जिसका संकलन दिव्य प्रबंधन के नाम से किया गया है। किस मत के अनुयायी थे? तो वैष्णव मत के अनुयायी थे। संख्या क्या थी? तो 12 मानी गई। ठीक है, ये तो हो गया अलवार के बारे में। अलवारों में ही आंडाल नामक प्रसिद्ध महिला संत हुई। आंडाल नामक प्रसिद्ध महिला संत किसमें हुई? अलवारों में हुई, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। पूछा जाता है दक्षिण के मीरा कौन है? तो वो है आंडाल। ठीक है, दक्षिण के शैव को नैनार कहा जाता है। वैष्णव जो थे वो अलवार थे, शैव क्या थे? वो नैनार थे। इनकी संख्या 63 मानी गई। अलवार 12 थे और जो नैनार थे नयनार, तो नैनार जो थे वो 63 थे। यहाँ पे गलत दिया गया है, तभी मुझे लगा मैं कैसे गलत उच्चारण कर रही हूँ, नैनार होता है। दक्षिण में शैवों को नैनार कहा जाता है। इनकी संख्या क्या है? 63 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रमुख जो दार्शनिक थे उनके बारे में पढ़ लिया। भक्ति काल में हम लोगों ने प्रमुख दार्शनिकों और उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ा। अगला वीडियो हमारा निर्गुण संप्रदाय पे होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब यहाँ पे विभाजन के अनुसार पढ़ाया जाएगा कि भक्ति काल के कितने भेद हैं, है ना। सगुण निर्गुण में बटा, निर्गुण में कौन से थे, सगुण में कौन से थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम अगले जो है वीडियो में हम लोगों को मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, मेरी मेहनत आप थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।